और दूसरा ये कि सिलेबस को पूरा करने में टाइम कितना लगता है, तो मैं सारी समझा देता हूँ। देखिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी ठीक से करना चाह रहे हैं, यूपीएससी, और आपकी बैकग्राउंड ज्यादा नहीं है, बैकग्राउंड से फर्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया और गंभीरता से किया, तो आपके लिए यूपीएससी की तैयारी में समय काफी कम हो जाएगा। पर यदि आपने ग्रेजुएशन गंभीरता से नहीं किया हुआ है, मौज में किया हुआ है, जैसे अमूमन हम लोग करते हैं, या किसी एक सुपर स्पेशलाइजेशन वाली स्पेसिफिक ब्रांच में किया है, जैसे मान लीजिए आपने बीटेक किया और बीटेक भी ऐसी चीज में किया, कंप्यूटर साइंस में, जो यूपीएससी में है ही नहीं, तो बीटेक कंप्यूटर साइंस आपकी यूपीएससी की तैयारी में सीधे फायदा नहीं करती, नहीं के बराबर फायदा। तो अगर आपकी बैकग्राउंड नहीं के बराबर मान ली जाए, तो यूपीएससी का सिलेबस एक बार ठीक से तैयार करने में 1.5 से 2 साल लग जाते हैं, अगर जीरो से हम शुरू करते हैं तो। 1.5 से 2 साल इसलिए कि ऑप्शनल की तैयारी में कुछ महीने लगते हैं, फिर एसए है, पूरा जीएस है, पूरा सीसेट है। अगर आप इंजीनियर हैं और आपका गणित बहुत अच्छा है, तो सीसेट में आपके 2-3 महीने बच जाएंगे, और गणित में भी डब्बा गोल है तो 3 महीने और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, सीधी सी बात। तो 1.5 साल से 2 साल चाहिए फर्स्ट राउंड ऑफ प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद आपकी रिवीजन प्रैक्टिस, जिसमें 6 महीने मेरे ख्याल से कम चाहिए। तो जिस साल आप तैयारी शुरू करेंगे, उसके 2 साल बाद का जो अटेम्प्ट है आप वो दे सकते हैं, क्योंकि आपको उस अटेम्प्ट के दौरान भी 6 महीने मिले जाएंगे। कुछ चीजें प्रीलिम्स और मेंस के बीच में भी कर लेंगे। तो जो लोग ग्रेजुएशन शुरू कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत मुफीद मामला ये है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी कर लें, ग्रेजुएशन खत्म होते ही एग्जाम दें, क्योंकि कम उम्र में आईएएस, आईपीएस या पीएससी में आने का फायदा ज्यादा होता है। सिंपल सी बात, अगर मैं आईएएस की बात करूं, आईएएस बन के आप 5 या 6 साल में कलेक्टर बनते हैं, 9 साल में बड़े जिले में कलेक्टर बनते हैं, 13-14 साल में कमिश्नर बनेंगे, 17 साल की जॉब होने के बाद आप राज्य में सेक्रेटरी या केंद्र में जॉइंट सेक्रेटरी बन जाते हैं। वहां से 10 साल का स्टेग्नेशन है। लगभग 26 साल के आसपास की जॉब होने पर आप बनेंगे एडिशनल सेक्रेटरी, जो यहाँ पर एसीएस होता है राज्य में। और एसीएस बनने में या एडिशनल सेक्रेटरी बनने के लिए जरूरी होता है कि आपके पास पर्याप्त जॉब बची हुई हो। लगभग 30वें साल में आपको सेक्रेटरी बनने का ऑप्शन मिलता है केंद्र में। सेक्रेटरी का मतलब पूरे मिनिस्ट्री का ब्यूरोक्रेटिक हेड, जो बहुत बड़ा पद है। और आईएएस बनने में मजा उसी पद में है वैसे। और सेक्रेटरी बनने की शर्त क्या है? सेक्रेटरी के लिए एम्पैनलमेंट उसी का होगा जिसके पास कम से कम 2 साल की सर्विस बची हुई है। मोटी सी बात, जिस दिन आप सर्विस में जाएं, यदि आपके पास कम से कम 33-34 साल की सर्विस नहीं है, तो आप सेक्रेटरी पद का सुख आमतौर पर नहीं उठा पाएंगे। और सेक्रेटरी बने और बनते रिटायर हो, उसमें क्या मजा है? बन के 3-4 साल रहना भी चाहिए। तो मजा तब है जब आपके पास कम से कम 36 साल की सर्विस हाथ में हो। 60 में रिटायर हो जाते हैं, तो 24 साल में अगर आप सिविल सर्वेंट बन गए हैं, तो आप इस नौकरी का वो अधिकतम सुख उठा पाएंगे जो जिसके लिए लोग जाना चाहते हैं। और अगर आप अच्छा काम करते हैं तो क्या है कि सेक्रेटरी बनेंगे, पर यदि आप काम ठीक कर रहे हैं तो आपके रिटायरमेंट से पहले आपको एक्सटेंशन 2-3 साल का मिल सकता है। फिर आप 63 तक काम करेंगे। उसमें भी जब रिटायर होने वाले भी 63 में एक दिन पहले सरकार क्या करेगी? आपको यूपीएससी के मेंबर बना देगी, 2 साल और मिल गए, या सीएजी बना दिया, कोई ऐसा पद जिसमें 65 साल तक रिटायरमेंट होती है। पर ये सारे सुख उनको मिलेंगे जो 24 साल, मैक्सिमम 25 साल तक ज्वाइन कर लेंगे मसूरे में आईएएस की। इसलिए मैं आज के लिए कहने लगा हूं कि ग्रेजुएशन में अगर संभव है तो फर्स्ट ईयर के एंड के पार्ट से, नहीं तो सेकंड ईयर की शुरुआत से सीरियस प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। और 2 साल आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ ही मिल जाएंगे, तो ग्रेजुएशन खत्म होते ही आप तैयार हैं। और यदि आपकी उम्र 21 हो गई है, आमतौर पर ग्रेजुएशन 3 साल का जब करते हैं तो 20 में खत्म हो जाता है ग्रेजुएशन, तो 1 साल बचता है अगर आप शुरू से सही टाइम पे चल रहे हैं। तो अगर 20 में ग्रेजुएशन हुआ और आपकी तैयारी एक बार हो गई है, तो 20 से 21 वाला जो 1 साल है उसमें रिविजन, प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग स्किल्स, वो सब करना है। और 21 की उम्र होते ही सीधे दहाड़ते हुए यूपीएससी के अंदर जाना है और सीधे वहां से मसूरी की यात्रा पर निकल जाना है। हर साल ऐसे कुछ लोग होते हैं। पहला अटेम्प्ट, अभी इसी बार एक बच्चा है 136वें रैंक पे आया है, 22 साल का है,
सेकेंड अटेम्प्ट है आईएएस, प्रॉपर आईएएस में आ गया। पिछले साल एग्जाम दिया था, सिलेक्शन नहीं हुआ था 21 में, मतलब 21 का होने वाला था तब एग्जाम दिया था उसने, क्योंकि 21 के आप है या नहीं इसका फैसला 1 अगस्त को होता है। जिस तरह आप एग्जाम देंगे उस साल की 1 अगस्त को आप 21 के हैं या नहीं है, इस बात से फैसला होता है। तो डेट ऑफ बर्थ अगस्त के आगे होने और पीछे होने से बहुत फर्क पड़ जाता है। तो उसने 21 की उम्र में दिया, फिर एग्जाम दिया दूसरी बार, 22 की उम्र होते हुए प्रॉपर आईएएस में है, मैक्सिमम 22.5 साढ़े 22 में ज्वाइन करेगा, 37.5 साल की सर्विस हाथ में है। और 37.5 साल की सर्विस का मतलब है कि अगर सर्विस ठीक रही, बीच में दिक्कत नहीं कोई आई, तो कम से कम 7 साल केंद्र सरकार में सेक्रेटरी का पद मिलने वाला है। और जो 7 साल सेक्रेटरी बनते हैं उनमें से कुछ लोग बड़े सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी जैसे होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी जैसे होता है, वो पद मिलते हैं। वो पद भगवान के पद नंबर 2 पे वही पद आते हैं, इतने बड़े पद होते हैं। जैसे होम सेक्रेटरी के मैं आपको थोड़ा समझाऊं, होम सेक्रेटरी आईएएस होता है। अब उसका काम है पूरे देश की कानून व्यवस्था का ध्यान रखना। एक फोर्स का नाम है सीआरपीएफ, आपने सुना होगा। सीआरपीएफ का जो डायरेक्टर होगा, डीजीपी होगा, हेड होगा, वो आईपीएस होगा। सीआईएसएफ उसका हेड आईपीएस होगा, बीएसएफ उसका हेड आईपीएस होगा, एसएसबी उसका हेड आईपीएस होगा, सीबीआई उसका हेड आईपीएस होगा, एनआईए उसका हेड आईपीएस होगा, आईबी उसका हेड आईपीएस होगा। इन सब का हेड होम सेक्रेटरी। आप वो रैंक समझिए मैं इसकी बात कर रहा हूं। जो व्यक्ति इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्टिंग लेता हो और इन सब के माध्यम से इंश्योर करता हो कि देश सुरक्षित रहे, ये पद ऐसे नहीं मिल जाता है। इस पद के लिए कम से कम 35-36 साल की सर्विस हाथ में होनी चाहिए, और वो तभी है जब 24 साल तक आप सर्विस के अंदर चले जाए, मसूरी की यात्रा अपनी। इसलिए अगर आपकी ग्रेजुएशन चल रही है, आपने बताया था ना, तो ग्रेजुएशन के साथ में थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो अच्छा रहेगा।